नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो लाने का मेरा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है ताकि मैं आपको बता सकूं कि कौन सा ब्राह्मणवाद, कौन सा मनुवाद आज आजमगढ़, आज जौनपुर, उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में और यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल में भी और अब तो आसाम में भी कौन हिंदुओं को मार रहा है, कौन दलितों को मार रहा है, कौन उनको नष्ट कर रहा है। कल हमने जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने आपको मेवात में दलितों की समाप्ति की ओर जो मार्ग प्रशस्त कर दिया है वहाँ के जिहादियों ने, हिंसलामियों ने, उसके ऊपर वृहद चर्चा की थी। काफ़ी लोगों ने उस चर्चा को सराहा भी और उसमें दी गई जो उठाई गई बातें हैं उसको लेकर के काफ़ी भाइयों के फ़ोन भी आए कि आपने हमारी आवाज़ उठाई। उसके लिए भी मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपकी जो भी आवाज़ होगी सत्य सनातन उसको हमेशा उठाएगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन सा मनुवाद है जो जौनपुर में, जो आजमगढ़ में आज इन हिंसलामी लोगों को, इन मुसलमानों को प्रेरित कर रहा है दलितों को मारने और काटने के लिए। वो तो भला हो कि आज कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, इधर कांड हुआ और उधर तुरंत एनएसए लगा करके इन लोगों को जेलों में ठूसने का कार्य आरंभ हो गया है। लेकिन फिर वही बात आती है बार बार कि आप नाम नहीं बताते तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कौन लोग थे। सबसे पहले मैं आप लोगों के आगे अब नाम पढ़ना इसीलिए मैंने शुरू कर दिया है। जो आजमगढ़ की घटना है, घटना 10 जून की है और आजमगढ़ जिले के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सिकंदरपुर आयमा गांव में मुस्लिमों के एक समूह ने दलित बस्ती पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया और घटना में 12 से अधिक लोग घायल हो चुके हैं। इस मामले में परवेज, फैजान, नूर आलम, सदर आलम समेत 12 आरोपित गिरफ्तार किए गए हैं। सीएम ने एसपी प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह को मामले में सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए हैं और इस पूरे मामले की जो बात है वो क्या है कि इस घटना को मद्देनजर रखते हुए योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि अगर कहीं पर भी सांप्रदायिक या जातीय घटना हुई तो इंस्पेक्टर के साथ साथ सीओ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। एसपी, एसएसपी के खिलाफ भी जवाबदेही तय की जाएगी। अर्थात नियम सख्त, कायदा सख्त, कानून सख्त, तब जाकर के यूपी के अंदर आज इतनी शांति भी बनी हुई है। नहीं तो हम और आप भी जानते हैं कि किस प्रकार से पिछली सरकारों में जातियां देख करके लोगों को बचाया जाता था। और मामला सिर्फ क्या था? मामला है दैनिक जागरण के अनुसार आरोपित ट्यूबवेल पर पानी लेने के लिए जाने वाली एक दलित लड़की से छेड़खानी करता है। 10 जून को भी छेड़खानी की इस तरीके की घटना हुई थी। इसी बात पर विवाद हो गया और इसके बाद में इन लोगों ने दलित बस्तियों पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से लैस होकर के महिलाओं और बच्चों के साथ में भी मारपीट की। यहां पर भी उनको मारा पीटा गया। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि मायावती कहां है, ओवैसी बंधु कहां है और ये चंद्रशेखर रावण जो जय भीम के नारे लगाता नहीं थकता है, ये कहां पर है? ये लोग ना मेवात पर बोले थे और मैंने जो अभी लास्ट वीडियो बनाया है गोपाल पाठा जी के ऊपर, जो डायरेक्ट एक्शन डे के दौरान दलितों का नरसंहार हुआ था, उसको बचाने के लिए जो गोपाल पाठा जी आकर के सबसे आगे भिड़े थे, उनकी कहानी इसी वजह से जानबूझ करके मैंने आप लोगों के सामने रखी थी कि आज हमें ऐसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, ऐसे नेतृत्व की आवश्यकता है। लेकिन आज हमारे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पर और केंद्र में भी एक हिंदू हृदय सम्राट सरकार होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं होती हैं और लगातार जो एक तुष्टीकरण की राजनीति है उसको पोषित किया जा रहा है हमारे लाल फीताशाही करने वाले जो कर्मचारी हैं, अर्थात जो जनता के नुमाइंदे थे उनके द्वारा। लेकिन यह घटना यहीं पर नहीं रुकती है। यह घटना थोड़ी सी और आगे बढ़ती है और घटना पहुंच जाती है जौनपुर। जौनपुर में क्या हुआ है उसके ऊपर भी एक बात करनी आवश्यक है। उत्तर प्रदेश में ये एक दिन पहले ही घटना है और इसमें क्या हुआ कि भदेठी गांव में मुस्लिमों के द्वारा दलित बस्तियों पर पहले हमला किया गया और उनके घरों को जला दिया गया। और अब वहां की जो महिलाएं हैं उनके मुंह से वो जो दर्दनाक, वो जो खौफनाक घटना थी वो सामने आई है। और इसमें उन लोगों ने बताया है कि हमारे सामने ही हमारे लोगों को मारा पीटा गया और हमारी बस्तियों में आग लगा दी गई। और किस बात के ऊपर था? बकरी चराने के ऊपर केवल।
यानी कि आप उनके घरों में घुस नहीं रहे हैं, आगजनी नहीं कर रहे हैं, मार पिटाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उसके जो छोटी सी घटना उसके बदले भी आपके लोगों को धारदार हथियारों से काटा मारा जा रहा है। उसके साथ ही साथ घरों में भी, बस्तियों में भी आग लगाई जा रही है। CAA कानून किस लिए था? ताकि हम दलितों को सुरक्षित कर सकें, जो आप लोगों से भी ज़्यादा असुरक्षित उन देशों में है जहां पर उनको आपके नेताओं के द्वारा, जो जोगेंद्र नाथ मंडल है, इतिहास को कभी पढ़ा करो, जोगेंद्र नाथ मंडल के कारण, उसके कुकर्मों के कारण जो वहां पर फंसे हुए थे उनको लेकर के आना। वहां जहां इस्लामिक शासन है वहां हमारे उन भाइयों बहनों के ऊपर कितना अत्याचार होता होगा जब यहां पर सख्त कानून लागू होने के बावजूद ये स्थिति है। इस बात को आपको सोचना पड़ेगा, और आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों चंद्रशेखर रावण जैसे लोग CAA का विरोध कर रहे हैं। क्या वो वाकई में दलित समाज का खून है? क्या वो दलित समाज के वाकई में ही रहनुमा है, अथवा किसी और समाज के, जो कि इस्लामिक हुकूमत पहले ही 3-3 देशों में कायम कर चुके हैं? यहीं पर बात नहीं रुकती है और बात आती है आसाम घूम करके। और आसाम में भी जो हमने देखा था सनातन डेका जी की हत्या जो अरमान अली ने की थी, उसके बाद में ऋतुपर्णा जी की भी गले को हलाल करके हत्या कर दी गई। और इसमें हुआ भी क्या था? इसमें सिर्फ इतनी सी बात थी कि जो सनातन डेका, जो कि एक सामान्य सब्जी विक्रेता थे, मुस्लिम उनको घेर करके लिंच करते हैं। और आज की जो घटना है वो है ऋतुपर्णा पेगू की, जिनको उनकी निर्मम हत्या आसाम में कर दी जाती है। लगातार हिंदुओं की हत्याएं हो रही हैं, लगातार दलितों पर आक्रमण हो रहे हैं, लगातार उनके घरों को जलाया जा रहा है, लेकिन मेरे देश का जो दलित है वो आज भी वो मनुवाद, ब्राह्मणवाद के पीछे पड़ा हुआ है। हम कहना चाहते हैं आप पढ़िए, आपको खुली छूट है, लेकिन एक हिंसलामी, एक किताबे हवा हवाई जिसमें आप लोगों को काफिर बताया गया है, आपको वाजिबुल कत्ल बताया गया है। थोड़ी सी ही सही, थोड़ी सी अगर गैरत है मन के अंदर, अगर थोड़ी सी भी शर्म है, अगर थोड़ा सा भी सुअर का बाल आंखों में है, तो जरा थोड़ा सा आंदोलन इनके खिलाफ भी करके दिखाइए, तो आपको औकात पता लग जाएगी। मेरा काम था आप लोगों तक इन बातों को पहुंचाना, इन घटनाओं को पहुंचाना। आपका कार्य है इन घटनाओं को हिंदुओं को जागरूक करने के लिए आगे बढ़ाना। और मेरी विनती है कि मेवात के ऊपर और जो गोपाल पाठा जी के ऊपर हमने वीडियो बनाया है उसको सर्वाधिक, चाहे उसको छोटे छोटे पीसेस में काट करके, छोटी छोटी वीडियो बना करके लोगों में संचारित प्रसारित करें, लेकिन अवश्य करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।